वाज़ेह मिसाल 2022 का कराची यूनिवर्सिटी हमला है, जहां शारी बलोच नामी एक 30 साला खातून ने खुद को कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर धमाके से उड़ा लिया। शारी बलोच एक साइंस टीचर था, ज़ूलॉजी में मास्टर्स की डिग्री रखती थी और उसका खानदान तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था। उसका शौहर एक डेंटिस्ट और प्रोफेसर था, जबकि उसके भाई और वालिद सरकारी मुलाजमतों से वाबस्ता थे। इस हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद हलाक हुए। ये वाकया BLA की इस हिकमत अमली को जाहिर करता है कि वो अब आम लोगों को नहीं बल्कि पढ़े लिखे पेशावर अफराद को अपनी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। इसी तरह 2023 में समिया कलंदरानी बलोच नामी एक खातून ने तुर्बत में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर खुदकश हमला किया। समिया भी एक तालीम याफ्ता खातून थी जो BLA के प्रोपेगेंडा का शिकार हुई। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि BLA पढ़े लिखे बलोचों को बहकाती है, उन्हें झूठे ख्वाब दिखाती है और फिर उन्हें इंसानी बम बनाकर अपने भारतीय आकाओं को खुश करती है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जो बलोचिस्तान के वसाइल, आज़ादी और सियासी खुदमुख्तारी के झूठे नारों के पीछे अपने मकरू अज़ाइम छुपाती है। ये तंजीम न सिर्फ बलोचिस्तान के अमन और अमान को तबाह कर रही है, बल्कि मासूम खवातीन, बच्चों और खास तौर पर तालीम याफ्ता नौजवानों, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और मुतवस्सित तबके के अफराद को अपनी घिनौनी साजिशों का ईंधन बना रही है। BLA गैर मुल्की आकाओं के एजेंडे को पूरा करने के लिए डॉलरों के एवज बलोचिस्तान के मुस्तकबिल को तारीकी की गहराइयों में धकेल रही है। ये तंजीम बलोचिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवानों, खास तौर पर खवातीन को निशाना बनाती है, उन्हें दहशतगर्दी और खुदकश हमलों की राह पर धकेलती है और फिर उसे आजादी का नाम देकर अपने जराइम को छुपाती है। आइए इस फितना अजीम के मकरू चेहरे को हकाइक और एदाद शुमार की रोशनी में बेनकाब करें और इसके घिनौने अजाइम को दुनिया के सामने लाएं। BLA को पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, चीन और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। पाकिस्तानी हुकाम, सिक्योरिटी माहिरीन और एक्स पर मौजूद कई पोस्ट के मुताबिक BLA को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग, तरबियत और असलहा मिलता है। हालांकि भारत इन इल्जामात की मुसलसल तरदीद करता है। इसके अलावा BLA को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें भी मुयस्सर हैं, जहां से वो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां मुनज़्ज़म करती हैं। 2018 में काबुल में BLA के अहम कमांडर असलम बलोच की हलाकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये तंजीम सरहद पार से अपनी सरगर्मियां चलाती है। BLA की माली इमदाद का बड़ा हिस्सा गैर मुल्की ज़राए से आता है, जो उसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, खुदकश हमलों और अगवा जैसे जराइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि BLA भारत के डॉलरों पर पलती है और बलोचिस्तान को खून में नहलाती है, फिर खुद को बलोचों का मसीहा कहती है। ये तंजीम अपने गैर मुल्की हैंडलर्स, खास तौर पर भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करती है और इसके लिए वो बलोचिस्तान के मासूम लोगों को निशाना बनाती है। BLA ने अपनी हिकमत अमली को बदल कर अब तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके के नौजवानों को अपना हदफ बनाया है। एक जमाने में ये तंजीम कबायली सरदारों के ज़ेरे असर थी, लेकिन अब उसकी क़यादत तालीम याफ्ता बलोचों ने संभाल ली है, जिनमें से कई बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO से ताल्लुक रखते हैं। ये तंजीम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों से पढ़े लिखे नौजवानों को भर्ती करती है, उन्हें ब्रेन वॉश करती है और उन्हें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, खास तौर पर खुदकश हमलों के लिए तैयार करती है। एक वाज़ेह मिसाल 2022 का कराची यूनिवर्सिटी हमला है, जहां शारी बलोच नामी एक 30 साला खातून ने खुद को कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर धमाके से उड़ा लिया। शारी बलोच एक साइंस टीचर था, ज़ूलॉजी में मास्टर्स की डिग्री रखती थी और उसका खानदान तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था। उसका शौहर एक डेंटिस्ट और प्रोफेसर था, जबकि उसके भाई और वालिद सरकारी मुलाजमतों से वाबस्ता थे। इस हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद हलाक हुए। ये वाकया BLA की इस हिकमत अमली को जाहिर करता है कि वो अब आम लोगों को नहीं बल्कि पढ़े लिखे पेशावर अफराद को अपनी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। इसी तरह 2023 में समिया कलंदरानी बलोच नामी एक खातून ने तुर्बत में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर खुदकश हमला किया। समिया भी एक तालीम याफ्ता खातून थी जो BLA के प्रोपेगेंडा का शिकार हुई। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि BLA पढ़े लिखे बलोचों को बहकाती है, उन्हें झूठे ख्वाब दिखाती है और फिर उन्हें इंसानी बम बनाकर अपने भारतीय आकाओं को खुश करती है। ये तंजीम यूनिवर्सिटियों में तलबा को प्रोफाइल करती है, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाती है और उन्हें दहशतगर्दी की राह पर धकेलती है। BLA की सबसे घिनौनी हरकत इसका खवातीन और बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना है।
2022 में शारी बलोच के हमले के बाद ऐलान किया कि उसके पास सैकड़ों तरबियत याफ्ता मर्द और खवातीन खुदकश हमलों के लिए तैयार है। मार्च 2025 में बानोक माहिकान बलोच नामी एक खातून ने किलात में फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर खुदकश हमला किया, जिसमें एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हुए। माहिकान एक साइंस ग्रेजुएट थी। उसने अपने आखिरी पैगाम में कहा कि मेरी कुर्बानी हजारों बलोचों को मुतासिर करेगी, जो BLA के प्रोपेगेंडा की एक वाज़ेह मिसाल है। इसी तरह अगस्त 2024 में माहिल हमीद नामी एक कानून की तालिबा ने बेला कैंप पर खुदकश हमला किया। ये वाकयात जाहिर करते हैं कि BLA खवातीन को न सिर्फ भर्ती करती है बल्कि उन्हें धमकियों, ब्लैकमेलिंग या जज्बाती इस्तेहसाल के जरिए खुदकश हमला आवर बनाने पर मजबूर करती है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि BLA खवातीन को अगवा करती है, उन्हें ब्लैकमेल करती है और उनके खानदानों को धमकाती है, फिर उन्हें इंसानी बम बनाती है और खुद को बलोचों के हकूक का अलमबरदार कहती है। ये तंजीम बलोच सकाफत की इकदार को पामाल करती है, जो खवातीन के एहतराम और हिफाजत पर जोर देती है और उन्हें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। बच्चों का इस्तेहसाल भी BLA की घिनौनी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये तंजीम बच्चों को भर्ती करती है क्योंकि वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट से आसानी से गुजर सकते हैं। अगरचे बलूचिस्तान में बच्चों के खुदकश हमला आवर बनने के वाज़ेह सबूत महदूद है, लेकिन BLA की सरगर्मियों से जाहिर होता है कि वो किसी भी इखलाकी हद को पार करने से नहीं हिचकिचाती। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि BLA बलूचिस्तान के बच्चों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है, उनके मासूम जहनों को जहर आलूद करती है और फिर उन्हें मौत के मुंह में धकेलती है। गैर मुल्की हैंडलर्स और CPAC पर हमले। BLA की दहशतगर्दी का असल मकसद बलूचिस्तान के वसाइल या आजादी नहीं बल्कि गैर मुल्की हैंडलर्स के एजेंडे को पूरा करना है। पाकिस्तानी हुकाम का इल्जाम है कि BLA को भारत और अफगानिस्तान से हिमायत हासिल है। उसकी हालिया कार्रवाइयां जैसे कि 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस के 400 से जायद मुसाफिरों को अगवा इसकी जुर्रत और गैर मुल्की हिमायत को जाहिर करती है। इस वाक़े में 26 अफराद हलाक हुए, जो BLA की सिफाकी का मुंह बोलता सबूत है। BLA खास तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC के मंसूबों को निशाना बनाती है। चीनी शहरियों और तंसीबात पर हमले जैसे कि 2022 का कराची यूनिवर्सिटी हमला और 2024 का कराची एयरपोर्ट हमला इस बात की निशानदही करते हैं कि BLA भारत के एजेंडे के तहत CPEC को सबूताज करने की कोशिश करती है। भारत CPEC को पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए खतरा समझता है और BLA इसके लिए एक आलाकार है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि BLA भारत के डॉलरों पर नाचती है और बलूचिस्तान के अमन को तबाह करती है, जबकि बलोचों को छूटी आजादी के ख्वाब दिखाती है। BLA न सिर्फ तालीम याफ्ता नौजवानों को भर्ती करती है बल्कि तालीमी इदारों को भी निशाना बनाती है। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की प्रोफेसर नाजीमा तालिब को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि क्योंकि वो पंजाबी थी और BLA के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था उन्होंने। इस तरह BLA ने साजा और तालीमी इदारों को धमकियां दी जो पाकिस्तानी रियासत के साथ ताउन करते हैं। ये हमले बलूचिस्तान के तालीमी निजाम को तबाह कर रहे हैं, जो पहले ही पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है। एदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में 70% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारती है और सूबे में खवानदगी की शरह सिर्फ 44% है, जो पाकिस्तान के दीगर सूबों से कहीं कम है। BLA की ये हिकमत अमली बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को तारीक कर रही है। तालीम याफ्ता नौजवान जो सूबे की तरक्की का जरिया बन सकते हैं, दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि BLA यूनिवर्सिटियों में तलबा को प्रोफाइल करती है, उन्हें आजादी के झूठे नारों से बहकाती है और फिर उन्हें मौत के मुंह में धकेलती है। ये तंजीम बलूचिस्तान के तालीमी ढांचे को कमजोर करके सूबे को तरक्की से महरूम रखना चाहती है। BLA अपने जराइम को छुपाने के लिए सोशल मीडिया और दीगर जराए से प्रोपेगेंडा करती है। ये तंजीम खुद को बलोचों के हकूक का अलमबरदार जाहिर करती है, लेकिन हकीकत में ये बलोच माशरे को तकसीम कर रही है। एक्स पर कई पोस्ट में इसे फितना उल हिंदुस्तान का एजेंट कहा गया, जो भारतीय फंडिंग पर चलता है और बलूचिस्तान के लोगों को गुमराह करता है। BLA के प्रोपेगेंडा का एक अहम हिस्सा ये है कि वो पाकिस्तानी रियासत को बलूचिस्तान की पसमानदगी का जिम्मेदार ठहराती है, जबकि खुद वो सूबे में तरक्याती मंसूबों खास तौर पर CPEC को सबूताज करती है। ये तंजीम सोशल मीडिया पर झूठे बयानियों के जरिए नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करती है। मिसाल के तौर पर वो बलोच नस्ल कशी जैसे नारों को फैलाती है। हालांकि पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान में अमन के कयाम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि BLA बलोचों के नाम पर ड्रामा करती है, लेकिन उसके हाथ बलोचों के खून से रंगे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जो आजादी के झूठे नारे लगाकर बलूचिस्तान के मासूम लोगों को दहशतगर्दी की दलदल में धकेल रही है। ये तालीम याफ्ता नौजवानों, खवातीन और हत्ता के बच्चों को अपने गैर मुल्की आकाओं के डॉलरों के लिए कुर्बान कर रही है। इसके जराइम जैसे कि खुदकश हमले, अगवा और तालीमी इदारों पर हमले बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तानी रियासत को चाहिए कि वो उस दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और साथ ही बलूचिस्तान के सियासी, मुआशी और समाजी मसाइल को हल करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए। BLA ने ना तो बलूचिस्तान की नुमाइंदा है और ना ही उनके मफादात। ये सिर्फ अपने
غیر ملکی ہینڈلرز کے لیے کام کرتی ہے جو بلوچستان کو بدامنی کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ بلوچستان کی عوام اس فتنے کو پہچانے اور اس کے خلاف متحد ہو جائے۔ بی ایل اے کے پروپیگنڈا کو مسترد کرنا اور اس کے جرائم کو بے نقاب کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ بلوچستان کا مستقبل روشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بی ایل اے جیسے فتنوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ آئیے مل کر اس دہشت گرد تنظیم کے خلاف آواز اٹھائیں اور بلوچستان کے نوجوانوں کو اس کے چنگل سے بچائیں۔